हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप? हम शैक्षिक नवाचारी संवाद EIC आपके लिए लेकर आए हैं रोज की तरह दैनिक शैक्षिक सामग्री। आज 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार है। चूंकि आज हफ्ते का आखिरी शैक्षिक दिवस है, तो आज भी हम आनंदम के तहत ध्यान की प्रक्रिया माइंडफुल ब्रीदिंग 2 मिनट तक करेंगे, जिसमें हम अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है बच्चों? इसके बाद आज हम दैनिक योगाभ्यासों के तहत साप्ताहिक पुनर्अभ्यास करेंगे, जिसमें कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आप इन योगासनों का अभ्यास करके फोटो खींचकर अपने गुरुजी को जरूर भेजिएगा। इसके बाद हम आते हैं कक्षा 1-2 के लिए कला की वर्कशीट पर। तो प्यारे बच्चों, आपका पसंदीदा विषय, जिसमें आज आपको यह चित्र अपनी कॉपी में बनाना है और इसके बाद पेंसिल से इसको पूरा करके इसमें अपनी मनपसंद का रंग भरना है। इसके अलावा ये 2 चित्र जो आपको दिए गए हैं, इनको देखकर इनको भी बनाने की कोशिश अपनी कॉपी में करना। इसके बाद यह सेब का आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसे भी अपनी कॉपी में बनाकर अपना मनपसंद रंग जरूर भरना। कक्षा 3, 4 और 5 के लिए कला विषय में आज की वर्कशीट में जो कार्य है, उसमें आपको सर्वप्रथम यह चित्र अपनी कॉपी में बनाना है और उसके बाद अपनी पसंद का रंग भरना है। अगले गतिविधि के तहत इन चित्रों को देखकर आप अपनी कॉपी में इन्हें बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद छाता अपनी कॉपी में बनाइएगा और अपनी मनपसंद का रंग भी जरूर भरिएगा। और इसके अलावा आगे जो बहुत ही मज़ेदार काम है, वो ये है कि हमें सृजन कार्य के तहत अपनी हथेली पर रंग लगाकर ऐसी आकृति बनानी है, एक ये और एक ये। ठीक है ना मज़ेदार? और इसके बाद अपने घर के आसपास से कुछ रंगीन पत्ते इकट्ठे कीजिए और फिर ऐसे चित्र बनाइए। ये पत्ते आपको दिख रहे हैं, ऐसे ही आपको चित्र बनाने हैं। है ना मज़ेदार? इसके बाद कक्षा 6, 7 और 8 के लिए कला विषय में जो आपको कार्य करना है कि इस पुष्प को अपनी कॉपी में बनाइए और सुंदर रंग से उसको सजाइए। इसके बाद जो यह दृश्य चित्र, सीनरी जिसको कहते हैं, दी गई है वर्कशीट में, आप अपनी कॉपी में इसको पेंसिल से ड्रॉ करके उसमें अपनी मनपसंद का रंग भरेंगे। इसके अलावा आपके लिए भी सृजन कार्य के तहत जो कार्य है वह है अपने घर के आसपास कुछ रंगीन पत्ते इकट्ठे करके इस प्रकार के चित्र बनाओ। ये आप देख रहे हैं, देखो, कछुआ है, तितली है और भी ये चित्र हैं। ये पत्तियों से ही बने हैं। ऐसे ही आपको अलग अलग पत्तियां लेकर और हल्का स्केच करके ये चित्र बनाने हैं। है ना मज़ेदार? और इसके बाद आपको पुष्पगुच्छ बनाने हैं, जो इस वर्कशीट में दिया गया है। आप देखिए, और इसी प्रकार से आप पुष्पगुच्छ कक्षा 6, 7 और 8 वाली आज कला में बनाएंगे। ठीक है ना? इसके बाद कक्षा 6 के लिए आज का जो दूसरा विषय होगा वह है सामाजिक विज्ञान। इसमें हम सीखने के बिंदु के तहत जो लर्निंग आउटकम है वो होगा विविधता की समझ। अब विविधता किसे कहते हैं? विविधता
का मतलब होता है जो एक जैसा नहीं है, जहाँ अलग अलग है। हम देखते हैं, अगर हम अपने आसपास एक बार नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि हमारे जो आसपास लोग हैं उनका चेहरा एक जैसा नहीं होता है। हमारे स्कूल में दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी पसंद नापसंद एक जैसी नहीं होती है, उनका रंग एक जैसा नहीं होता है। क्या ऐसा होता है? नहीं ना। तो यही हमारी विविधता है। हमारा रहन सहन, हमारा धर्म, खान पान, त्योहार, भाषा आदि भी तो अलग होते हैं ना। तो इसी को हम कहते हैं विविधता। अब आते हैं भारत में विविधता पर थोड़ी बात करते हैं। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ 28 राज्य व 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाया जाता है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं और विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। भारत में इतनी विविधता होने के बावजूद भी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही भारत की बहुत बड़ी खासियत है। आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में भी अलग अलग विचारों, जाति व धर्मों के लोग भी रहते होंगे, लेकिन जब सामुदायिक कार्य होता है तो सभी मिलजुल कर काम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भारत में अनेकता में एकता है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपने सुना होगा। अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। जब आप घर में होते हो तो किस प्रकार के कपड़े पहनते हो? क्या उन्हीं कपड़ों को आप बाजार या शादी विवाह में भी पहनते हो? यदि नहीं तो क्यों? ये आपको खुद बताना है। इसके बाद भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? जैसा कि पहले बताया, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य है। वो ये है कि आपके घर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी सूची बनाओ और उन त्योहारों के नाम बताओ जिन्हें सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। ओके। अब कक्षा 7 में आते हैं, सामाजिक विज्ञान। तो पाठ 1 में यहाँ दिया गया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो हम जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय आदि मुख्य बातें होती हैं। ठीक है ना। हम जानते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी व्यक्ति समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का हो, सबको समान माना जाता है। तो इसमें एक कहानी सुजाता की दी है। वह गरीब होती है, लेकिन जिस दिन मतदान होता है उस दिन वह अपने मालिक के साथ एक लाइन में खड़े होकर वोट डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी को वोट देने का अधिकार है। अब एक दिन सुजाता की बच्ची बीमार पड़ गई। वह उसे लेकर हॉस्पिटल गई। उसने देखा कि वहाँ कोई लाइन नहीं लगी थी। अमीर लोग अपना चेकअप करके जल्दी चले जा रहे थे और गरीब लोग लाइन में इंतजार कर रहे थे। उसने देखा कि उसके मालिक भी अपने बच्चे को जल्दी दिखाकर चले गए थे, क्योंकि वो अमीर थे। ऐसा हमें अपने समाज, पास पड़ोस में अक्सर देखने को मिलता है। हमारे समाज में जातिगत समानताएं नहीं हैं। कुछ लोग अपने को बड़ी जाति का समझकर छोटी जाति वालों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनका शोषण करते हैं। तो इस प्रकार से कई वाक्य होते हैं जो समाज में हमारी असमानता को दर्शाते हैं। एक अध्यापक की बात है कि उन्होंने एक व्यक्ति को छोटी जाति का समझकर 3 दिन तक विद्यालय का लंबा चौड़ा मैदान बच्चों से साफ करवाया था और बाकी बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कहा था। धर्म के नाम पर भी भेदभाव होता है। तो कई बार हमको असमानताएं देखने को मिलते हैं, जिससे बहुत बड़ा दुख होता है। तो इस कहानी को पढ़कर आप सोचिए कि क्या सही है और क्या नहीं है। और ये आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आप याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब चलते हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान विषय की जो पाठ 1 है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान की।
सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संविधान क्या है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी देश पर शासन करने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं। किसी भी लोकतंत्र को संचालित करने के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और नया संविधान का प्रारूप जो हमारे देश में आया, तैयार हुआ, वह 1946 से नवंबर 1949 के बीच। और इसी प्रकार संविधान की कई बातें हैं, तो इस वर्कशीट को पढ़कर आप जानकारियां हासिल करेंगे। अब आते हैं थोड़ी प्रश्नोत्तरी पे। सरकार के 3 अंग होते हैं, देखो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आपने सुना होगा मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो हमारी सरकार के 3 अंग ये हो गए और चौथा स्तंभ मीडिया को कहते हैं। अब इस वर्कशीट में इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है। आप इसे पढ़कर समझेंगे। संविधान से क्या अभिप्राय है। इसी प्रकार अन्य प्रश्न भी दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़कर याद करेंगे। अब आते हैं आज की नैतिक कहानी में। आज की नैतिक कहानी है प्यासे कौवे की कहानी। आपने सुनी होगी कि कौवा प्यासा था, गर्मी के दिन थे, तो दूर कहीं उसको एक घड़े में उसके तलवे में कम पानी मिला, तो उसने अपना दिमाग लगाया, उसमें पत्थर डाले और धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और उसने उसको पीकर अपनी प्यास बुझाई। तो इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है कि वो यह कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहने चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। और आपको इससे क्या शिक्षा मिली, उस पर भी आप विचार कीजिएगा। हो सकता है इससे और भी कई शिक्षाएं हमको मिल जाएं। इसके बाद कक्षा 1 से 8 तक जो व्याकरण, हिंदी में आज विशेषण का अंक चल रहा है, उसमें प्रविशेषण है। इसमें आप वर्कशीट में देखेंगे, पढ़ेंगे और इसके बाद जो अभ्यास कार्य है, इसके प्रश्न और यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, इनका मिलान करेंगे। इसके बाद सामान्य ज्ञान में हमारे लिए नारियल कितना फायदेमंद है, इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं, ये दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 0 है। ठीक है ना। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है कि प्रथम युद्ध की बात हो तराइन के, या फिर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात हो, या बहुत सारे युद्ध हो गए उनकी बात हो, तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन। आपका दिन मंगलमय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।